आज शरद पवार की महाराष्ट्र के नासिक में जनसभा होनी है। मुंबई में अपने घर से आज सुबह शरद पवार और सुप्रिया सुले नासिक जाने के लिए रवाना हुए। इसके बाद वो ठाणे में थोड़ी देर के लिए रुके और उन्होंने स्थानीय लोगों से यहां पर मुलाकात की। इससे पहले 5 जुलाई को शरद पवार ने मुंबई में अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी। इसके बाद उन्होंने 6 जुलाई को दिल्ली आकर एनसीपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत की थी। इस बैठक के बाद उनसे राहुल गांधी ने भी मुलाकात की थी। हमारे सहयोगी सुनील सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, ये भी काफी मायने रखता है। अब शरद पवार जनता के बीच जाना चाहते हैं और ये नासिक की जो जनसभा है इसके बारे में बताइए, कितनी तैयारियां यहां पर की गई हैं और ये कितना मायने रखेगा उनका? बिल्कुल तभी जिस दिन बगावत हुई थी उसी दिन दोपहर बाद जब पीसी ली थी शरद पवार ने और जब कहा था कि मैं इन लोगों के साथ में नहीं हूँ, उसी दिन उन्होंने साफ कर दिया था कि वो ज़मीन पर जाएंगे और ज़मीन पर जाकर जनता के बीच में जाकर संघर्ष करके फिर से पार्टी को खड़ा करेंगे। तो आज से हम कह सकते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। आज मुंबई से सुबह 8 बजे अपने घर से सिल्वर ओक से वो निकले हैं। बेटी सुप्रिया सुले भी साथ में थाने गए क्योंकि नासिक जाना है, तकरीबन 3 से 4 घंटे का रास्ता है, तो बाई रोड जा रहे हैं, सड़क के रास्ते। तो थाने में वहाँ पर बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता थे जो शरद पवार के समर्थक थे। उन्होंने वहाँ पर उनका स्वागत सत्कार किया। आगे जो रास्ते में भी जहाँ जहाँ कार्यकर्ता मिल रहे हैं वहाँ वो मिल रहे हैं, गाड़ी से उतर रहे हैं और उनसे जो भी उनकी शुभेच्छाएं हैं वो ले रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोपहर 3 से 4 के बीच में वो नासिक में जो येवला जो विधानसभा है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर एक बड़ी सभा लेंगे और लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बताने की खास बात यह है कि वो जो येवला विधानसभा क्षेत्र है वो छगन भुजबल के विधानसभा क्षेत्र है, जो कि अजित पवार के साथ में उन 9 मंत्रियों में शामिल हैं जिन्होंने की मंत्री पद की शपथ ली थी उस दिन, यानी कि जिन्होंने बगावत की है। तो वहाँ पहली शुरुआत उन्होंने छगन भुजबल के खिलाफ ही माहौल एक बनाने की कोशिश की है। लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि छगन भुजबल भी आज ही नासिक गए हैं और दोपहर में जब वो नासिक पहुंचेंगे तब उनका बड़े पैमाने पर स्वागत सत्कार रखा गया है। लेकिन वो नासिक सिटी में जाएंगे, इगतपुरी से उनका सत्कार होगा, फिर उसको एक रैली के तौर पे दिया जाएगा और आगे वो नासिक शहर सिटी तक जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि बड़ा जोर आजमाइश का दिन है आज, खास करके छगन भुजबल के लिए। और शरद पवार जो कि एक तरह से एक धोखा खा चुके हैं, उनका जो कहना है कि भतीजे ने ही उनकी बगावत कर दी और पार्टी ही ले जाने की बात आ रही है, तो फिर से वो लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, जमीन पर उतरकर दौरे पर निकल चुके हैं। बिल्कुल जोर आजमाइश का दिन है। अब देखना होगा कितना समर्थन उनको वहां पर लोगों के बीच दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें हम, सुनील आप रहिए हमारे साथ, तो वहां पर क्या कुछ हो रहा है आप देखिए। कल देर रात लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम फडणवीस से मुलाकात की और इन दोनों नेताओं की मुलाकात करीब 2.25 घंटे तक चली। बैठक के बाद नए मुख्यमंत्री की अटकलों और मतभेद की खबरों को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने सिरे से खारिज किया। इस बैठक में अजित पवार के भी आने की खबर थी पर वो नहीं पहुंचे थे। सुनील, इन मुलाकातों के पीछे जो है वो क्या खबरें इससे निकल कर आ रही हैं? लगातार दूसरे दिन ये मुलाकात होना और काफी वक्त तक की चलना और अजित पवार का वहां पर ना पहुंचना। तभी देखिए, वैसे तो तीनों ही जो अब हैं एक महायुति बनाने की कोशिश है। ये पहले बीजेपी थी, शिवसेना एकनाथ शिंदे हैं और अब अजित पवार एनसीपी के साथ आ गए हैं। तो ये ऊपरी तौर पर तो आम सहमति बनी हुई है जिसके हिसाब से ही आगे ये एक तरह से बगावत हुई है और फिर मंत्री पद की शपथ दिलाई। लेकिन जो जैसा कहते हैं एक अनार 100 बीमार, तो मंत्री पद जो संख्या है वो बहुत कम होती है, एक उसकी निश्चित एक सीमा है। लेकिन जो इच्छुक हैं, बनने के दावेदार हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। और पहले से ही शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक 1 साल से इंतजार कर रहे थे कि उनका नंबर कहीं न कहीं लगेगा। बीजेपी के भी जो लोग इतने सालों से साथ में हैं, कुछ लोग अलग पार्टियों से भी आकर 2019 में साथ में चुनाव लड़े थे, उनको भी एक आस लगी हुई थी। तो ये सभी लोगों के मंसूबों पर कहीं न कहीं पानी फिरता दिख रहा है और उनको जो मलाई मिलनी थी उसमें अब बंटवारा होने जा रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर एक नाराजगी कहीं न कहीं अंदर खाने दिख रही है। कल खास पंकजा मुंडे ने, जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहीं न कहीं जाहिर किया था कल।